ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता। इस बुलेटिन में बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां भोगनीपुर में रेलवे ओवरब्रिज का कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया उद्घाटन। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में टायर फैक्ट्री में लगी आग। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर कानपुर देहात से है, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर के मुगल रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर मंत्री ने पुल को आवागमन के लिए खोल दिया। करीब 2 साल पहले इस ओवरब्रिज का शिलान्यास प्रदेश सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद ने किया था। कार्यदायी संस्था ने निर्धारित समय में काम पूरा कर पुल को जनता को समर्पित कर दिया है। ओवरब्रिज के शुरू होने से भोगनीपुर चौराहे की जाम की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब यात्रियों को रेलवे फाटक पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फ्लाईओवर बनने से भोगनीपुर, चौड़गरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को यातायात की सुगमता मिलेगी। ये पुल दिल्ली से कोलकाता जाने वाले मुगल रोड को जीटी रोड चौड़गरा से जोड़ता है, जिससे दूरगामी यात्रा करने वालों को भी लाभ होगा। देखिए, ये जो मुगल मार्ग का पुल था ये बहुत ज़रूरी था। ये चूँकि सिकंदरा से लेके चौड़गरा तक सीधे जीटी रोड को जोड़ने वाली एक शॉर्टकट सड़क थी और ज़्यादा ट्रैफिक इस पे चलता है। घंटों लोगों को जाम से गुजरना पड़ता था। बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही थी। 2023 में इसकी स्वीकृति हुई थी। जितिन प्रसाद जी इसका भूमि पूजन कर गए थे। अक्टूबर 25 में तैयार करके देना था। समय से इस पुल को विभाग के लोगों ने तैयार कर दिया, जिसका आज हमारे तमाम पार्टी के नेता अविनाश सिंह चौहान जी, हमारे प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी नेताओं के द्वारा, जिला अध्यक्ष रेणुका जी, सभी के उपस्थिति में इस पुल के आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित तौर पर इस पुल के खुल जाने से जाम से निजात मिलेगी, समय की बचत होगी और लगातार लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सुविधा होगी। यही मैं इस अवसर पर मंत्री जी, भोगनीपुर वासियों को और भी आपने ऊपरगामी पुल अंडरपास के लिए और भी वो किया? देखिए, लगातार विकास की जो डिमांड थी उसको, चाहे सड़क की हो, पूरी की जा रही है। अभी हाल में एक दुर्घटना हुई, बहुत हमारे समाज सेवी, हमारे पार्टी के बड़े जिम्मेदार साथी प्रहलाद सचान जिनका निधन हुआ। उस समय फिर हमारे लोगों ने आवाज़ लगाई कि पटेल चौक पर हमारा जो है इस पे एक ओवरब्रिज होना चाहिए, तो जो उसकी मांग थी। इसके पहले एक धीरेन्द्र जी हमारे समाज सेवी गदाई खेड़ा के, वो भी ख़त्म हुए थे। एक 4 साल का बच्चा ख़त्म हुआ। 50 जानें वहाँ पर गई थी। लगातार पुखराया के लोगों की डिमांड थी कि इस नेशनल हाईवे पर एक ऊपरगामी पुल रहे। उसी की डिमांड पहले से हम लोगों ने की थी, जिसकी स्वीकृति मिल भी गई थी, लेकिन उसकी हाइट 4.5 मीटर की थी। जब ये पता चला, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने हमको अवगत कराया, तो हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया और डीपीआर बनने के पहले ही उसकी 5.5 मीटर की हाइट भी हो गई है। 55 करोड़ रुपए की उसकी स्वीकृति मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शीघ्र ही उस पर काम चालू होगा। तो लगातार विकास के लिए एक नहीं, पूरे भोगनीपुर क्षेत्र में गांव को चौड़ी सड़कों से जोड़ना हो, विद्युत की आपूर्ति हो, या हमारे और जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो सब प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां ग्राम धीरपुर में नियति फर्म की टायर फैक्ट्री में टैंक का ढक्कन खोलते ही आग लग गई। मजदूरों के अनुसार टैंक का ढक्कन खोलते ही तेज धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में गंभीर रूप से आग से झुलसे 3 लोगों को जिला अस्पताल लोहिया भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना सौरेक। क्या कैसे घटना हुई? ढक्कन खोला है, ढक्कन खोलते समय इसमें गैस बनी, एकदम आग लगी। अच्छा, कहाँ पे फैक्ट्री है जी? धीरपुर चौराहे के पास। काय की फैक्ट्री है? टायर की। कितने लोग उसमें झुलसे हैं? 4 लोग। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में एक ऐसा गांव जहां बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गोरखपुर हरदिया के पड़रिया और फिर गोपालपुर में बिजली विभाग के 11,000 वोल्ट के तार पिछले कई सालों से रोड पर लटक जाने से बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है। पड़रिया निवासी दुबे जी ने बताया है कि तार नीचे आ जाने से ग्रामीणों की जान का खतरा बढ़ गया है। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत विभाग को की है, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इससे कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार बिजली विभाग के कर्मचारी होंगे। क्या नाम है चाचा? विमल धर दुबे। कौन सा जगह है ये? ग्राम गोपालपुर पड़रिया। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को? क्या समस्या दिक्कत है हो रही है? हमारे ट्रांसफार्मर से जो भी तार है सब इतना नीचे आ गया है कि कोई भी अगर बड़ी गाड़ी आ जाए हाँ हाँ। तो किसी भी व्यक्ति की कभी भी लाइन से मृत्यु हो सकती है। अच्छा, इसका और यह शिकायत? विभाग में शिकायत किया गया लेकिन अभी तक ये बना नहीं। अच्छा, शिकायत हुआ है विभाग में? जी, विभाग के कई लोगों से लाइनमैन से भी बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यह तार हाइट पे नहीं किया है, बहुत नीचे लटक गया है। अच्छा, और लेकिन इसको तत्काल विभाग अभी सुन नहीं रहा है अभी इसका। नहीं सुना। इसको तत्काल प्रभाव से बनवा दिया जाए, नहीं कोई भी घटना कैजुअलिटी घट सकती है। अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सारे जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली विभाग होगा ना? जी हाँ, टेंशन तार है जो नीचे का कोई बनवा नहीं सकता, वो विभाग ही बनवाएगा। हाँ हाँ। 11,000 वोल्ट सप्लाई है, तो निवेदन है कि विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई किया जाए। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। मुंबई के धानकुरवाड़ी कांदीवली वेस्ट में आयोजित भव्य दंगल प्रतियोगिता में मड़ियाओं तहसील क्षेत्र के सिरौली गौरीपुर के उभरते हुए पहलवान सुजीत यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबका दिल जीत लिया। सुजीत पहलवान ने अपनी बेहतरीन कुश्ती कला और अदम्य साहस के बल पर विरोधी पहलवानों को कड़ी टक्कर दी और अखाड़े में अपनी जीत का परचम लहराया। मुकाबले के दौरान उन्होंने बेहतरीन तकनीक, मजबूत पकड़ और संतुलित खेल भावना का प्रदर्शन किया। सुजीत पहलवान यादव ने इस उपलब्धि से न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने ग्राम पंचायत सिरौली गौरीपुर और पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ है। सुजीत पहलवान के चाचा कमलेश यादव कल्लन ने कहा कि सुजीत पहलवान ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाही के रूप में प्रसिद्ध अनीश चाचा का 1 महीने पहले अचानक निधन हो गया, जिससे उनके घर और समुदाय में मातम छा गया। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में हमेशा लोगों की हर छोटी बड़ी मदद करने वाले अनीश चाचा के योगदान को याद करते हुए भोला चौराहा में उनके फातिहा और खाने का इंतजाम किया गया। इस मौके पर तमाम नेता, पत्रकार, समाज सेवी और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए। साथ ही गरीबों को भी भोजन कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद यासीन, अजीजुल हसन सिद्दीकी, बबलू सिद्दीकी, सैयद आबिद हुसैन, माजिद अली, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी अली अहमद, वी शकील प्रधान और मोहम्मद राजी प्रधान उपस्थित रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा क्षेत्र के गांव की युवती का अपहरण, कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि युवती ने आरोप लगाया है कि 2 युवक युवती को तमंचे के बल पर अगवा कर ले गए और बस ट्रेन के जरिए विभिन्न राज्यों में ले गए। इस दौरान दोनों ने युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। उसके बाद युवती को सूरजनगर क्षेत्र में छोड़ दिया, जिसके बाद युवती किसी तरह पुलिस चौकी पहुंची और पूरी घटना का खुलासा किया। पीड़िता ने ठाकुर द्वारा क्षेत्र अधिकारी कोतवाली प्रभारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लालापुर से पैसाना। क्या मामला था, आप जो सीओ साहब के यहाँ आई थी? मामला ये था, एक लड़का मेरे खाला का लड़का जी। मुझसे 4 साल से बात करता था, गलत संबंध भी थे, मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने शादी यानी कि निकाह कर दे कहा था, उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं निकाह नहीं करने का। अच्छा, आप क्या चाहती हो? मैं निकाह करना इंसाफ चाहती हूँ। अच्छा, आप निकाह करना चाहती हो आप? जी हाँ। उसने निकाह नहीं करा तो क्या करेंगे आप? कहाँ तक जाएंगी? मुकदमे करना आप तो जाए, अगर तो उसने निकाह नहीं करा। अच्छा, ठीक। आपके रहने वाले कहाँ की हैं? रहने वाले मैं हाँ। लालापुर के पैसाना। और वो लड़का रहने वाला कहाँ का है? सरवतनगर। क्या नाम है उसका? नौसाद। पापा का नाम क्या? जाहिद। चलो ठीक। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ में गोथुआ जागीपुर गांव में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले का उद्घाटन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने किया।
और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती, इसलिए प्रदेश में नए रोजगार के अवसर और बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। उन्होंने फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आशीष तिवारी द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आज बेरोजगारों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इस अवसर पर मंत्री ने 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। डॉक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि फाउंडेशन समाज के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक राज बाबू उपाध्याय, पूर्व सांसद प्रवीण निषाद, अमित निषाद सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे और रोजगार मेला रविवार को भी जारी रहेगा। मरा हुआ आदमी किसे को डालेगा? 2 जगह SIR को लेकर राहुल गांधी जी लगातार हमलावर हैं इस सरकार पर, चुनाव आयोग पर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? चूंकि यूपी में भी लोकतंत्र में एक एजेंसी है संवैधानिक एजेंसी को सुझाव दिया जाता है। अगर गलत है तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, वहाँ से आदेश कराया जाता है। गलत है तो उसको परीक्षण किया जाए। आयोग ने आप देखो जो बड़े लोग हैं या नौजवान हैं या बाहर के लोग हैं, तो रखना है नौजवान का वोट दूसरा है, तीसरा कोई काम और किया नहीं, कोई तीसरा है। आज के दिन मैं इतना कहूँगा कि ये लोग ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, सड़क पर पाइपलाइन में, पॉलीथीन में 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को पार उतारा है, बेसहारा है। क्रिमिनल टैक्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय निगार का रिपोर्ट कहता है कि 578 जातियाँ देश में, 193 उत्तर प्रदेश में, जो अंग्रेजों ने कानून बनाकर जमीन जायदाद छीन लिया, वो झुग्गी झोपड़ी में है, उनके लिए कब आवाज़ उठाएंगे? उत्तर प्रदेश के बहराइच में 17.5 करोड़ का स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने आया, जिसमें सुल्तानपुर के पिछड़े वर्ग के एक फर्म के व्यापारी को ही जेल भेज दिया गया। जो भी आज के दिन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँ कि जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है उस पर जाँच लिखता है और जाँच में जो दोषी पाया जाता है कि वो रसूखदार है, उसके खिलाफ। मंत्री जी, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो निषाद समाज को लुभाने के लिए पानी में मछली मार रहे थे। हम मछली जाल में और भी कौन सी मछली पकड़ रहे हैं? तो ये उनके जाल में अब निषाद नहीं आने वाला। पहले चरण पौवा पिला कोट लेते थे, पौवा पीना बंद कर दिया। अब इस तरीके क्या निषाद पार्टी के और लम्बुआ विधानसभा पे भी नजर है? पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी खड़ी बड़ी। लम्बुआ के बारे में क्या कहेंगे? लम्बुआ के बारे में मंत्री जी आज कार्यक्रम तो लम्बुआ क्या देश में निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है। और मैं जब उनको हम लोग दोनों बैठ कर तय करते हैं कहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वहाँ उन्हें जिताते हैं, कहाँ निषाद पार्टी जीतेगी, दोनों मिलकर उन्हें जिताते हैं। अब मूल रूप से आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि मैं निषाद पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं और अभी हूं। तो मेरे लिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया, मैंने कहा आप आइए। देखिए क्या है ना, चुनाव से जोड़ना होगा तो शायद मैं लास्ट के समय पे भी करूंगा, इतना पैसा हो सकता है कोई न कोई इधर उधर लगा के चुनाव के लिए अपनी वो चीजें करे, लेकिन रोजगार का सृजन अगर चोरी का भी धन किसी अच्छे और पुण्य कार्य में किया जाए तो मैं उन चोरों को भी बधाई दूंगा कि वो ऐसा पुण्य काम करे। जैसे आपके मन में किस तरीके से है कि रोजगार के लिए इस तरीके का बड़े आयोजन? मैं आपसे भैया ये निवेदन करूंगा कि मैं पहले भी रोजगार के अवसर यहाँ पे प्रदान कर चुका हूँ, लोगों को ले गया हूँ। आप किसी से भी पूछेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे जानकार, जान पहचान वाले, मैं सब लोगों को परिवार से ही शिफ्ट करा चुका हूँ। वहाँ पे व्यवस्था देता हूँ कि वहाँ पे आप आइए, रहिए, आप आए, अपनी पत्नी को ले आइए, अपने बच्चे को ले आइए, कोई जरूरत पड़ेगा आशीष तिवारी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ है वहाँ पे। कितनी कंपनियां और कितने लोगों को रोजगार दे देगा? हमारा ये संकल्प है, हमारे पास 40,000 से ज्यादा, मैं भी सोच नहीं पा रहा था। जब मैंने अपने संगठन के लोगों से बात की तो मेरे पास जब सूचना आई तो आज 40,000, मुझे गर्व है कि मैं लम्बुआ क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को रोजगार दे सकता हूँ। अगर वो चाहे तो हमारे रोजगार मेला के माध्यम से जुड़े, और नहीं तो हम 255 ग्राम सभाओं को हमने चिन्हित किया है, उन ग्राम सभाओं तक हम पहुंचेंगे और कैंप आयोजित करेंगे और उन गांवों से भी लोगों को चिन्हित करके हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इतनी बड़ी प्रेरणा आपको मिली कहाँ? ये प्रेरणा माता पिता का है, मेरे पूर्वजों का है। उनका कहना है कि आप जीवन में अगर कुछ भी कमाएं तो कुछ हमसे लोगों के लिए आप करें, तो मैं उसका शायद उन्हीं से
प्रोत्साहित होकर ये काम कर रहा हूं और मैं निरंतर करता रहूंगा। राजनीति में रहूं ना रहूं, लेकिन जब तक इस धरती पर हूं तो आपको निरंतर सेवा कार्यों में आपको आशीष तिवारी सबसे आगे खड़ा मिलेगा। ये 2 दिन में कितनी कंपनियां और कितने रोजगार का लक्ष्य है? 2 दिन में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 4 से 5 हजार, जो अभी आंकड़े जो लग रहे हैं, क्योंकि भीड़ का सिस्टम भी देख रहा हूँ, हमारा अनुमान तक हम 20-25 हजार तक का क्राउड देखेंगे, जिसमें से 10-12 हजार लेके जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि कल की संख्या पर कुछ पता नहीं है, लेकिन 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार दिलाने का काम सेवार्थम फाउंडेशन के माध्यम से होगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।